हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम के जो बेस्ट क्वेश्चन थे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित उनको हम खत्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम पर बेस है। रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल कॉन्सेप्ट है, तो आइए हम उसको देखते हैं। ठीक है, हम उसमें 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब इसमें जो रिमाइंडर थ्योरम है इसमें भी हमें कम से कम 20 क्वेश्चन पढ़ना है इस रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित, मतलब रिमाइंडर थ्योरम के स्पेशल कॉन्सेप्ट पर है सवाल। आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, जब हमें दिया जाए ए बी एन आर नेचुरल नंबर, मतलब ए बी एन एक प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है? ए बी एन प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है, a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा हुआ है, जहां n एक विषम संख्या है, n इज ऑड नंबर, वेयर n इज ऑड नंबर, विषम संख्या है। जब भी ऐसी स्थिति है a की पावर n प्लस b की पावर n में n एक विषम संख्या है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से विभाज्य होगा, a प्लस b से डिविजिबल होगा या विभाज्य होगा। कब होगा a प्लस b से विभाज्य? जब n एक ऑड नंबर हो, n एक विषम संख्या हो। ठीक है, आपको उदाहरण से बताया, जैसे n की पावर हमने 1 की तो a प्लस बी आया, तो किससे कट रहा है? a प्लस बी से नहीं कटेगा जब a प्लस बी आया। अगर हम n की जगह पे 3 रख रहे हैं, माने n की जगह पे हर विषम संख्या रख रहे हैं, तो हमेशा a प्लस बी से तो कटेगा। a की पावर 3 b की पावर 3, तो एक फॉर्मूला होता है a की प्लस b की, क्या होता है? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपने छोटी क्लास पढ़ा हो अच्छा साथ में। तो देखो, इसमें a प्लस बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? a प्लस बी से विभाज्य होगा। तो आपको क्या याद रखना है? यदि a की पावर n प्लस b की पावर n में n एक विषम संख्या है, तो a की पावर n प्लस b की पावर n a प्लस b से हमेशा विभाज्य होगा। a प्लस b से विभाज्य होने का मतलब क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेंगे a की पावर n प्लस b की पावर n, n एक विषम संख्या है, तो इतनी संख्या विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, ऐसा पूछा जाता। तो आप इस स्थिति में जब a प्लस बी से कटेगा, शेषफल क्या बचेगा? तो आप बोलेंगे शेषफल 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्या है? a की पावर n माइनस b की पावर n। ठीक है, जहां n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है। a की पावर n माइनस b की पावर n में जहां n एक विषम संख्या है, और इसमें क्या है? अगर n एक विषम संख्या तो किससे कटेगा? a माइनस b से विभाज्य होगा। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n में n एक विषम संख्या है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस b से विभाज्य होगा। जैसे कि हमने a की जगह पे एक n की जगह पे एक रखा और इसमें भी एक रखा, a माइनस बी आ गया, ये a माइनस बी से कटेगा, a माइनस बी से कटेगा, इसका मतलब क्या है? शेषफल 0 बचेगा। हम n की जगह पे 3 रख रहे हैं, माने ऑड ही नंबर रख रहे हैं, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a माइनस बी आया ना, ये किससे कट रहा है? a माइनस बी। जब a माइनस बी से कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा, तो इसमें भी शेषफल 0 आएगा। तो आपको याद रखना है, जब भी a की पावर n माइनस b की पावर n में n एक विषम संख्या है, तो a की पावर n माइनस b की पावर n a माइनस b से विभाज्य होगा। अब इसी पर एक नया कॉन्सेप्ट है तीसरा इसी का। इसमें क्या है? अगर यदि a की पावर n माइनस b की पावर n में a की पावर n माइनस b की पावर n में n एक सम संख्या है, n एक क्या है? सम संख्या है।
इवन नंबर, एन एक इवन नंबर, एन एक सम संख्या है, तो क्या होगा जी नंबर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन किससे कटेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से कटेगा जी। ठीक है, यदि ए की पावर एन बी की पावर एन में एन एक सम संख्या है तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए माइनस बी और ए प्लस बी से दोनों से कटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखें, हम एन की जगह पे हम 2 लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगा जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों आए ना, इसमें दोनों उपलब्ध हुए कि नहीं। तो ये नंबर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर किससे कटेगा, ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से कटेगा। तो आपको याद रखना है, यदि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में एन एक सम संख्या है तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों से विभाज्य होता है। ठीक है, अब इसी का चौथा कॉन्सेप्ट है कि अगर ए की पावर एन माइनस नहीं, यहाँ पर है प्लस, हम ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहाँ एन एक सम संख्या है, जब ऐसी स्थिति बनेगी तो ना तो ए प्लस बी से कटेगा और ना ही ए माइनस बी से कटेगा। क्यों, क्योंकि अगर प्लस होता और इवन पावर है, घात सम है, उसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो, जब कोई भी गुणनखंड नहीं होगा तो ना तो ए प्लस बी से कटेगा ना वो ए माइनस बी से कटेगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, हाँ फैक्टर। ठीक है, ना तो ए प्लस बी से कटेगा और ना ही, अब बीच में अगर प्लस आ रहा है तो माइनस तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ना तो ए प्लस बी और ना ही ए माइनस बी से विभाज्य होगा। तो आपको इन 4 कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल को सॉल्व करना है, जो मैं कम से कम टोटल क्वेश्चन 20 लगवाऊंगा इस पर आधारित। ठीक है, तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ देखना है। आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे वो CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे वो MTS हो, चाहे GD हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी में नंबर सिस्टम ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट पर बेस हम सवाल लगाएंगे। आइए हम पहला सवाल देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, जो मैंने आपको बताया अभी पीछे। इसमें लिखा है 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाता है। आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, 29 घात 41 प्लस 37 घात 41 को 33 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस घात के रूप में देखें तो आपको क्या सोचना, देखो यहाँ पर लगा हुआ है प्लस, तो हमने क्या पढ़ा, अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन एक विषम संख्या है तो वो किससे कटता है, ए प्लस बी से कटता है। तो जो नंबर किससे कटेगा, अगर इसकी पावर जो क्या है विषम है और बीच में प्लस है, तो हमने क्या पढ़ा कि जो ए प्लस बी से कटेगा। ए प्लस बी का मतलब ए 29 और बी 37 है। ठीक है, तो 29 और 37 कितना होगा, 66। तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो लिखा है 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 वो 66 से कटता है। जब वो 66 से कटता है तो 66 से छोटे जो भी मल्टीपल होंगे सबसे कटेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा अपन से, 33, तो ये नंबर 33 से भी कटेगा। तो जो 33 से कट जाएगा तो शेषफल कितना आएगा, अगर कोई संख्या पूरा पूरा कट जाती है शेषफल कितना आता है, तो आप कहेंगे सर 0 आता है। तो कितना शेषफल आएगा इसका, 0। कैसे पता, क्योंकि जब ये 66 से कट रहा है तो 33 से ऑटोमेटिक कट जाए, क्योंकि ये 66 जो है 33 से भी कटता है, वे 66 से छोटा मल्टीपल है, सीधी बात। तो आपका शेषफल कितना आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है, तो देखो आपने, आपको कॉन्सेप्ट कितना सिंपल हो गया। अगर आपको जो फॉर्मूला याद है तो आपको कितना सिंपल लगा सवाल। तो देखिए दूसरा सवाल है 127 घाते 97 प्लस 97 की घाते 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। थोड़ा मैं 1 मिनट रुक रहा है, आप खुद लगा के बताइए कि 32 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। क्योंकि 224
224 से छोटा मल्टीपल है 32, क्योंकि 32 जो है 224 काटता है। जब 224 उस संख्या को काट रहा है तो 32 से अपने आप कट जाएगा, 32 खुद कट रहा है, 32 से खुद कट रहा है 224। ठीक है, तो देखो इसमें क्या पूछा है कि 127 प्लस 97 को 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना है। हमने क्या बताया, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n में n एक विषम संख्या है तो a प्लस b से विभाजित होता है। बस आप क्या करिए, 127 प्लस 97 तो कितना होता है 224। तो मतलब ये नंबर 224 से कट रहा है, तो 224 से जितने छोटे मल्टीपल हो सबसे कटेगा। तो 224 छोटा क्या किससे भाग देना है, 32। तो 32 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, जब 32 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इसमें कितना आएगा, 0। बस रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक है, अभी आपको आसान दिख रहे हैं, धीरे धीरे इसी पर मतलब इसी के एप्लीकेशन इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगला सवाल है, तीसरा सवाल, 8 की घात 2 के प्लस 5 की घात 2 के का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक विषम संख्या है। जहां के एक विषम संख्या है, आपको ऊपर दिख रहा होगा 8 की घात 2 के प्लस 5 की घात 2 के का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक विषम संख्या है, माने फैक्टर क्या होगा इसका। 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का गुणनखंड क्या होगा जहां के एक विषम संख्या है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे 86, 84, 88, 89। रुचि आ गया। देखो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इसमें पावर सम है तो ये किसी से नहीं कटेगा, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन भी अगर ऐसा होता है कि उसमें निर्धारित नहीं कर सकते तो अपन चूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया है इसका मतलब इसके गुणनखंड होंगे। तो आपको क्या करना है, उस रूप में बनाना पड़ेगा इसका। जब प्लस लिखा हुआ तो केवल एक ही कंडीशन बनता है, विषम। किससे बनता है, विषम। इसका मतलब है हमें के को अकेला लिखना पड़ेगा। के को कैसा लिखना पड़ेगा, अकेला, क्योंकि उन्होंने अलग से बताया है कि के एक विषम संख्या है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो क्यों, घात घात का मल्टीप्लाई होता है, पावर पावर का मल्टीप्लाई, तो 2 गुणा के 2 के हो जाएगा ना। एक चीज याद रखना, बच्चे कभी कभी इस चीज से कंफ्यूज आते हैं। देखो ये चीज और ये चीज दोनों में अंतर है। ठीक है, इसमें इस घात में मतलब चढ़ाई गई है 8 की पावर 2 की पावर के, तो घात के ऊपर घात है, इसमें अलग चीज है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो देखिए अब के एक विषम संख्या बन गई है, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि एक विषम संख्या है। तो 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 64 की पावर के, और 5 की पावर 2 का मतलब है 25 की पावर के। अब देखिए अब वही बन गया, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n एक विषम संख्या है तो ये किससे कटेगा, a प्लस b से कटेगा। मतलब 64 और 25 89 से कटेगा। जब 89 से कटेगा इसका मतलब क्या है, 89 इसका गुणनखंड है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 89 है तो इसका गुणनखंड, एक गुणनखंड कौन सा है, 89। अगला सवाल है आपका चौथा नंबर, 756 की घात 273 माइनस 412 की घात 273 को 86 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो आपने क्या पढ़ा, इसमें a की पावर n माइनस b की पावर n में n क्या है, एक विषम संख्या है, तो ये किससे कटेगा, a माइनस b से कटेगा। जब a की पावर n माइनस b की पावर n में n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या, तो किससे कटेगा, a माइनस b से कटेगा। मतलब 756 माइनस 412 घटाने से जो आएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, तो आप देख पा रहे हैं 344 आएगा। इसका मतलब है ये संख्या 344 से पूरी पूरी कट रही है। तो आप ये देखिए ऐसे इसमें ज़्यादा सवाल में ऐसे ही होता है कि जैसे जो आया तो जो जिससे भाग देना उसी का मल्टीपल है। ठीक है, हमेशा ऐसा होता है इन सवालों में। तो 86 का भाग क्या इसमें जाता है, आप देख लीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो सवाल भी नहीं लगेगा। ठीक है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जिससे भाग देना उसी का मल्टीपल मिलेगा तुम्हें। तो 86 का भाग कितने मिल जाएगा, 4 बार। मतलब 86 344 का एक मल्टीपल है। ठीक है, तो 344 से छोटा मल्टीपल कौन है, 86। तो 86 से भी कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि 386 जो 86 का गुणनखंड में 344 आता है, मतलब
जे के 86 के बाद 344 में जाता है, मतलब 86 के पहाड़ में 344 आता है। 344 से कट रही है तो 344 से छोटा जो मल्टीपल होगा उससे भी कटेगी। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो 344 से कट रहा है तो 344 के छोटा मल्टीपल होगा उससे भी कटेगा, जब उससे कटेगा तो शेषफल 0 आएगा। अगला सवाल है, जब m की घाते 12 माइनस 1, जब n की घाते 12 माइनस 1 को m प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? किससे विभाजित करना है आपको? m प्लस 1 से। ठीक है, तो आप इसमें ये चेक करिए क्या m प्लस 1 इसके गुणनखंड में आता है। अगर इसके गुणनखंड में आएगा तो इसका मतलब इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आ जाएगा। अगर m प्लस 1 ऐसे मिल जाएगा तो देखो m की पावर 12 है तो आप क्या करिए, 1 की पावर 12 करिए, 1 की पावर चाहे तो 1 ही आएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको? a की पावर n माइनस b की पावर n में n एक क्या है? सम संख्या है। n एक क्या है? सम संख्या। तो ये किससे कटेगा? a माइनस बी और a प्लस बी से विभाज्य होगा, माने a माइनस बी माने m माइनस 1 से भी कटेगा जी, और m प्लस 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो इस संख्या को किससे भाग देना था? m प्लस 1। तो m प्लस 1 इसके गुणनखंड में आया है, जब इसके गुणनखंड में आया इसका मतलब क्या है कि m प्लस 1 का इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, क्योंकि m प्लस 1 से m प्लस 1 पूरा कट जाएगा, भाग चला जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना आएगा? 0। क्यों रुचि आ गया ना? ठीक है, अगर ये m माइनस 1 से ही बोलते तब भी शेषफल 0, क्योंकि m माइनस 1 भी इसके गुणनखंड में है। ठीक है, तो याद रखना जब भी पावर सम संख्या होती है तो वो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से कटता है। ठीक है, तो 1 पे घात 12 क्योंकि हमें क्यों रखना है? क्योंकि हमें देखना है कि जहाँ अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n घात चढ़ाना है, तो जितनी घात यहाँ पर उतनी घात यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगर m पर 12 m की घात 12 है तो यहाँ पर भी 12 घात लगाना है। तभी तो तुमने पढ़ा है ना, क्योंकि क्या पढ़ा तुमने? a की पावर n माइनस b की पावर, मान जो पावर यहाँ वही पावर यहाँ होना चाहिए, तभी तो फॉर्मूला लगेगा। तो हमने कहा हम बना सकते हैं, 1 की पावर चाहे तो नहीं हो, आना तो एक ही है मतलब। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, इसमें क्या लिखा है? 341 की घात 218 माइनस 156 की घात 218 को 259 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा? ठीक है, आपको जो बताना है इसमें। तो आप ये बताइए इसमें पावर क्या है? सम है। जब पावर सम है तो किससे कटेगा जी? तो आप बोलेंगे सर a माइनस बी से भी कटेगा और a प्लस बी से भी कटेगा। ठीक है, ऐसे इसलिए हमने क्या बोला, ज़्यादा जो भी आ रहा है ना फैक्टर वो इसका मल्टीपल जरूर होगा। ठीक है, जिससे भाग देना है आपको। तो देखिए कैसे, 341 में से अगर 156 घटा रहे हैं अपन तो कितना बच रहा है? 150। कितना बच रहा है? 150। इसको देखिए, इसको अगर आप जोड़ना तो कितना आ रहा है? 497। हमें किससे भाग देना? 259 से। किससे भाग देना है? 259 से। क्या 259 इसमें मिल रहा है कि नहीं? तो देखिए अगर आपको टेबल से याद है तो 37 सत्ते 259 होते हैं, तो क्या इसमें 37 और 7 मिल रहा है कि नहीं? तो आप देखिए मिल रहा है। इसको ऐसे देखिए, 185 को देखिए 5 गुणे 37। ठीक है, 37 पंच 185 और 497 है तो क्या लूँगा? 7 से भाग देंगे, 7 गुणे 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो आप देखिए 37 और 7 मिल गया ना हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मल्टीपल इसका 259 भी है और हमें 259 से ही भाग देना है। जब 259 इसका मल्टीपल हो तो 259 से ये कट जाएगा। जब 259 से ये कट जाएगा तो शेषफल क्या होगा? आप बोलेंगे सर शेषफल 0। ठीक है, समझ नहीं हो? कहाँ नहीं है बताओ? हाँ हाँ, 259 कहीं मिल रहा है क्या? अगर इसकी हम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या इसमें वो मिलेगा 259 की? नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 185 में देखो 5 आ रहा है, एक अगर यूनिट डिजिट 5 होता है तो हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग दिया तो 37 देगा, तो इसको तोड़ लिया हमने। इसको क्या कर लिया हमने? तोड़ लिया।
तो 5 गुणे 37। अब हमने कि 37 से कितने गुना है, 7 गुना, तो हमने कि इतने मिल रहा 7 के नहीं कैसे, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इनको। और देखो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन के 7 गुणा 71, सारे प्राइम नंबर हो गए ना, अब तो टूटेगा नहीं। तो देखो 37 और 7 मिलेगा, 37 7 259 होता है, मान 259 इसका एक मल्टीपल है इस फैक्टर, तो इसका मल्टीपल है तो इसमें भाग चला जाएगा 259 से, तो शेषफल 0 आएगा। तो 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 बटे 37। तो देखिए इस सवाल में क्या बोला है कि 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 को 37 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। तो जैसा आपने तीसरा नंबर सवाल लगाया बिल्कुल वैसा ही दे दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल में क्या था, 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, जहाँ के एक विषम संख्या थी तो हमने 2k लिख के आपको घुमा दिया था कि सम है तो किसी से विभाज्य नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो अब देखिए इसमें कैसे लगेगा, आप लगा के बताइए। ऑप्शन है 5 0 7 1। तो देखिए आप लोगों को ध्यान करना है, अगर पावर इवन आ रहा है और तुम्हें आंसर भी निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है क्या इसको तोड़ा जा सकता है, क्या इसको, क्योंकि अगर प्लस है तो आपको ऑड बनाना है घात, क्या बनाना है, ऑड। कैसे बनेगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 35। क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 35। तो ऐसा लिखेंगे, फिर आपको 5 की घात 2 और 35 प्लस 7 की घात 2 और 35। तो देखो प्लस में घात है तो हमें क्या बनाना है, ऑड बनाना है, इसको क्या बनाना है, हम 7 गुणे कुछ भी तो कर सकते थे लेकिन नहीं, ठीक है। और हमने ऐसा क्यों नहीं, सर आप बोलेंगे सर, तो देखिए आप सोच रहे हो सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप बोले सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो आप ये बताइए क्या 5 की पावर 10 को सॉल्व करना जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं। तो आपको इस रूप, ऐसे रूप में आपको मतलब तोड़ना है कि जिसको आप सॉल्व भी कर पाओ, ठीक है। ऐसे रूप में नहीं तोड़ना है इलॉजिकल कि आप सॉल्व भी ना कर पाओ, ठीक है। इसलिए हमने इसको 2 गुणे 35 किया, ठीक है। तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 25 की पावर 35 और 49 की घात 35। तो आपने क्या पढ़ा, अगर बीच में प्लस है और घात विषम संख्या है, एक ऑड नंबर, तो आपको क्या पता है, इन दोनों के जोड़ दीजिए आप, तो आपको इसका गुणनखंड पता लग जाएगा, या इससे विभाजित होने वाली संख्या के जो किस संख्या से कट रही है। तो 25 और प्लस 49 कितना होगा, 74। हम भाग किससे देना, 37, तो 74 ये 37 का मल्टीपल है, जब 37 का मल्टीपल है तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये संख्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 प्लस 49 बराबर 74, इसका मतलब है कि 74 ये संख्या कट रही है, ठीक है। और 74 37 का मल्टीपल 37 से भी कटेगी, तो शेषफल क्या आएगा, 0। बताओ आप देखते ना, देखो हमें क्या पता कि घात क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, तो हम उसको तोड़ेंगे। तो हमने क्या 2 गुणे 35 इस तरीके से तोड़ना है कि इसको तुम सॉल्व भी कर पाओ, ठीक है। तुम छोटी घात 2 3 या तो तोड़ना, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, ठीक है। तो 5 की पावर 2 गुणे 35, क्योंकि घात घात का गुणा होता है, मतलब रिवर्स करके देखो करें 2 गुणे 35 फिर से जो ही बन जाए क्या नहीं, क्योंकि जो कछु दाओ वही को तोड़ो है और कछु नहीं करो। तो 5 की घात 2 गुणे 35 है, तो अब 5 को वर्ग 25 होता है, 7 को वर्ग, तो इसका मतलब क्या, अगर घात अगर विषम है तो अपन ने क्या पढ़ा, ये संख्या किससे कटेगी, a प्लस बी से कटेगी। a क्या है 25 और b क्या है 49, 25 और 49 74, मतलब ये संख्या 74 से कट रही है। 74 छोटे जितने मल्टीपल वो सबसे कटेगी, 74 किसका मल्टीपल है, 37 का मल्टीपल है, जो 37 से भी कटेगी। 8वां नंबर सवाल है 97 घाते 30 माइनस 14 की घाते 30 किससे विभाज्य है। 97 घाते 30 माइनस 14 की घात 30 किससे विभाज्य है। तो आपका ऑप्शन है 37 लेकिन 83 नहीं, 37 लेकिन 83 नहीं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 83 लेकिन 37 नहीं, 83 लेकिन 37 नहीं, और तीसरा ऑप्शन है 37 और 83 दोनों, 37 भी से भी कटेगा जी नंबर और 83 भी कटेगा, इसका मतलब ये 37 और 83 दोनों।
और चौथा ऑप्शन है ना तो 37 और ना ही 83। मतलब मुझे बताना है 97/30 माइनस 14/30 किससे वाच्य है ऑप्शन में। हाँ सही है, क्योंकि उसमें 37 का ही मल्टीपल मिल रहा होगा और 83 मिल रहा होगा। ठीक है, तो देखो कैसे लगाया आपसे ने रुचि ने, 97/30 माइनस 14/30 पावर क्या है, सम संख्या। तो अपन ने क्या पढ़ा, अगर माइनस है बीच में तो अपन a माइनस बी से भी कटेगा जे, a प्लस बी से भी कटेगा। तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, 97 14 घटा 83, और a प्लस बी का मतलब वो इनको जोड़ना पड़ेगा तो 111। ठीक है, तो देखो ये संख्या 83 तो कट रही है, तो कौन सा ऑप्शन खत्म, जी वाला खत्म हो गया, जी वाला, क्योंकि ये कह रहा है 83 से नहीं, तो जी वाला खत्म। अब बचा है 37 लेकिन 83 लेकिन 37 नहीं। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि 37 से ये कट रही है कि नहीं। तो आप देखिए 37 के पहाड़ में कितना आता है, 111 आता है ना, तो संख्या 37 से भी कट रही है, तो जब 37, तो इसका मतलब क्या है 37 से भी कटेगी और 83 से कटेगी, इसलिए ये आंसर सही होगा। तो ये सवाल है 2 की घात 20 माइनस 1, 2 की घात 20 माइनस 1 किससे वाच्य है, आपको ये बताना है। तो बताइए आप। तो आप सोच रहे होंगे देखो 2 माइनस 1 आता तो 1 से ऑप्शन में नहीं है। आप सोच रहे होंगे 2 प्लस 1 3 भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको कुछ और तोड़ना, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि इससे नहीं मिल रहा है, मगर इसको 2 को और बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे करिए, इस तरीके से करिए जो ऑप्शन में पहुंच जाए। अगर मान लो सोचिए, आप सोचेंगे सर आप ऐसा लिख दो, 2 की घात 2 घात 10 कर दो। ठीक, आप कहें सर ऐसा कर दो। ठीक है, क्योंकि जितनी पावर है उतनी पावर लगा दो, 1 की पावर चाहे इतनी लगा दो आप। तो आप देखो 2 दूनी 4 होगा, तो 4 और 1 5, 4 में से घटा 3, तो ऑप्शन में है नहीं है। माना अपन अगर 2 की घात 20 से हमने 2 ले ले, 20 से हमने 2 ले लिए, 2 की घात 2 4 की घात 10 हो गए, तो 4 की घात 10 है, तो कट तो रहा है जी, 5 से भी कट रहा है ये संख्या और 3 से भी कट रहा है, लेकिन ऑप्शन में, ऑप्शन से बताने का ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो और छोटा करो इसको, 20 को हम इतना और कर सकते हैं, बस हम ऐसा लिख दो बेटा। ठीक है, 5 को 20 कर दो, तो हम एक की पावर कितना लिख सकते, एक ऐसा 1 की पावर 5 कर दो, 4 कर दो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा 32, 32 की पावर 4 और 1 की पावर 4 तो देखो, अब देखो अभी भी पावर क्या है, सम संख्या है ना, तो 32 में से 1 घटाइए, 31 से कटेगी संख्या, 32 में 1 जोड़िए, 31 से कटेगी संख्या 33। तो हमें ऑप्शन में क्या मिला 33, ये संख्या 31 से भी कट रही है और 33 से भी कट रही है, तो इसका आंसर क्या होगा 33, ऑप्शन के थ्रू बताना है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने वो कैसे बताया, क्या नहीं बताया, देखना क्या नहीं बताया, 33 का आंसर है। तो आप सोच रहे हो ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो देखो 2 की घात 5 का मतलब 32 ही तो होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी। ठीक है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 16। ठीक है, तो ये 17 से भी कटेगी, 16 में 16 नहीं सॉरी, अगर घात अगर ऑड है तो आपको क्या पता है कि इनके a माइनस बी से कटेगा, तो माने 16 माइनस 1 माने जी 15 से भी कटेगा। ठीक है, तो इस सवाल में इसका आंसर दोनों होना चाहिए, 15 भी और 33 भी। ठीक है, इसके दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, 15 और 33। आइए 10वां सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है 31 की पावर 20 माइनस 1024, 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे विभाज्य नहीं है। 31 की पावर 20 माइनस 1024 किससे विभाज्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है किससे विभाज्य नहीं है, ऑप्शन आपको दिख रहा है 137, 137 के बाद 107, ठीक है, और 9 और 32, ये ऑप्शन दिए गए आप। ये बताना है पर किससे विभाज्य, ये हमें क्या बताना है, इसमें किससे विभाज्य नहीं है।
तो आपको ये देखना है कि इसमें फैक्टर में कौन कौन संख्या आ रही है, तो जो संख्या उसमें आएगी उससे ये कटेगा, जो नहीं आएगी उससे वो नहीं कटेगा। हाँ सुनिए, आपको कैसे करना है। आप सोच रहे हो सर 31 घाते 20, तो आपको इसको भी 20 घात के रूप बनाना है। तो 1024 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो आप जब 2 से कटेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की घाते, हाँ 2 की घात इसको क्या लिखना पड़ेगा? 10। ठीक है, क्योंकि भले 20 है तो 2 की घात 20 तो हम बना नहीं पा रहा है इसको। क्यों? कि 2 की घात जैसे 5 होता है तो आपको क्या पता 32, तो 32 का वर्ग है ना 1024, तो 5 में 10 हो जाएगा। तो 2 की पावर 10, तो हमें इसको भी 10 बनाना पड़ेगा पहले। 31 की घाते मतलब 31 पावर 20 है, तो हमें इसको 10 घात के रूप बनाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे आप? 31 का स्क्वायर माइनस 10 घाते 10, 31 स्क्वायर कितना होता है? 961। तो 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। ठीक है, तो ये नंबर किस अब घात क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर। तो आपको क्या पता इन दोनों का a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब 963, सॉरी a प्लस बी क्या तो चाहे 961 प्लस 2 963, a माइनस बी माने 959। ठीक है, फिर आपको देखना है कि इस चार में से कौन संख्या मिल रही। आप ये बताइए, अगर ये 32 देखिए आप, इसमें कहीं इवन नंबर दिख रहा है? जब इवन नंबर दिख ही नहीं रहा तो जो इवन नंबर से तो कटेगा नहीं, फिर आपको और चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब क्योंकि इवन नंबर आ रही है तो 32 से तो कटेगा नहीं ना जी। तो यही आंसर है। इधर आप देखिए 963 को लिख सकते हैं 9 गुणा 107 और 959 को लिख सकते हैं 7 गुणा 180। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको छोटे छोटे 2 से काटो, 3 2 से कटे ही नहीं रहा, 3 का देखना है 9 9 18 5 23, 9 से 3 से नहीं कटा, 3 और 5 से तो कटेगा नहीं, फिर आता है 7 से भाग देंगे तो 180। देखो तो 180 मिल गया, ठीक है, और 107 भी मिल गया और 9 मिला। क्या नहीं मिला? 32 नहीं मिला। नहीं तो आप वहीं से समझ चुके थे कि अगर 961 और 2 इनको जोड़ रहा है और घटा रहा है तो दोनों ऑड नंबर आए, तो ऑड नंबर आए तो इवन नंबर नहीं आया तो इवन नंबर इसका मल्टीपल नहीं होगा, माने इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम अगले क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे 11 नंबर से। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।